नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर दौरे पर हैं। शाह ने जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। कार्यक्रम में अमित शाह बस्तर पंडुम में शामिल हुए विजय प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर के सम्मानित किया। मंच पर संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम तो लड़ाई नहीं करना चाहते, लड़ाई किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन गोली चलाओगे तो उसे जवाब गोली से ही मिलेगा। शाह ने नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 साल में बस्तर को विकसित संभाग बनाएंगे। ये कहा गृह मंत्री अमित शाह ने कि 5 साल में बस्तर को विकसित संभाग बना दिया जाएगा। इस तरीके से वहां पर विकास कार्य किए जाएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा और आज बस्तर पंडुम समारोह के समापन कार्यक्रम में वे शामिल हुए। प्रकृति और परंपरा का उत्सव जनजातीय समारोह बस्तर पंडुम समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और इसके साथ ही उन्होंने वहां पर जो प्रतिभागी रहे जिन्हें रैंक आया उन्होंने सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी वहां पर मौजूद रहे। प्रकृति और परंपरा का उत्सव है बस्तर पंडुम 2026। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर की पहचान बारूद से नहीं बल्कि उसकी समृद्ध संस्कृति से है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद का तेजी से सफाया हो रहा है और सरेंडर करने वाले नक्सलियों को कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन स्कूल और अस्पताल जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तय समय में नक्सलवाद खत्म होगा। शाह ने भरोसा दिलाया कि बस्तर को प्रदेश का सबसे विकसित संभाग बनाया जाएगा। उन्होंने ये बातें जगदलपुर के लाल बाग मैदान में आयोजित बस्तर पंडुम के मंच से कही। ये 4 तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। पंडुम समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर नक्सलियों से उन्होंने फिर एक बार सरेंडर करने की अपील की, हथियार डालने की उन्होंने अपील की। उनका जोरदार स्वागत किया गया, उन्हें कौड़ियों की जैकेट पहनाई गई, फिर उनके सिर पर बस्तरिया पगड़ी बांधा गया और उसके साथ साथ जिस तरीके से बस्तरवासी झूमते हैं, नृत्य करते हैं और अपने सिर पर एक पंखनुमा जो वो ज्वेलरी लगाते हैं वैसा ही उन्होंने भी लगाया। बिल्कुल बस्तरिया रंग में रंगे नजर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर की संस्कृति, बस्तर का कल्चर, उसको सालों तक, दशकों तक, सैकों तक हम जिंदा रखना चाहते हैं। क्योंकि बस्तर वालों, मैं मन से कह रहा हूं कि यहां की संस्कृति और कला मैंने देखी है, विश्व के कोई भी जनजाति क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। बस्तर की कला, संस्कृति, गान, नाट्य, ये सिर्फ बस्तर का आभूषण नहीं है, ये पूरे भारत की संस्कृति का आभूषण है। ये पूरा देश मानता है। जब राष्ट्रपति महोदया यहां पर उद्घाटन करने आई, मैंने उनका धन्यवाद करने के लिए फोन किया था और साथ में एक विनती भी कर डाली कि 12 के 12 विधाओं में जो 1, 2 और 3 नंबर पर आए हैं, उसको आप अपने घर पर भोजन पे बुलाइए। उन्होंने मुझे हाँ बोल दिया है। तो बस्तर पंडुम के 12 विधाओं के पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के प्रतिभागी देश के राष्ट्रपति भवन में अपने कल्चर का प्रदर्शन करेंगे। देश और दुनिया का पूरा मीडिया वहां होगा। मैं आज फिर से एक बार, कई बार कर आया हूं, मगर आज फिर से एक बार कहता हूं कि अभी भी जो बचे कुछे लोग हैं वो हथियार डाल दे। सरकार आपकी सभी प्रकार की चिंता करेगी, सम्मान के साथ आपका पुनर्वसन किया जाए। अभी जो बचे कुछ नक्सली है, उनमें हमारी ट्राइबल बच्चियां हैं। मैं सभी को अपील करना चाहता हूं, कम से कम ये बच्चियों को
एक बार पुनर्वसन के लिए भेज दो, उनका पूरा जीवन बाकी है, पूरा जीवन बाकी है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, 200 लोग से ज्यादा जो सरेंडर हुए हैं, उनको कोई आंच नहीं आने वाली। मगर जो आदिवासी गांव में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बख्शे नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाए।